10 अप्रैल 1969 को श्रीला प्रभुपाद ने सत्स्वरूप को पत्र लिखा था। ये उसमें से है जो आज की शिक्षा है प्रभुपाद जी की। हरे कृष्ण का श्रवण करते ही स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। जब कोई गंभीरता से जप करता है तो मन में एक साथ दोनों कार्य होते हैं। आप हरे कृष्णा के श्रवण और लीला स्मरण में भेद नहीं कर सकते, किंतु जो पद्धति है वह श्रवण की है और फिर श्री कृष्ण की लीलाएं, रूप, गुण इत्यादि स्वाभाविक रूप से मन में आएंगे। वही श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण का श्रवण करते ही स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। तो ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम कृष्ण भावना से भावित हों। हमारी भावना भी भौतिक है, भौतिक भावना दूषित है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, हम जीवात्मा हैं, हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं। लेकिन आज हम अपने आप को ये भौतिक शरीर समझ बैठे हैं और भौतिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं। ये शरीर मुझे एक दिन छोड़ना है। मैं आध्यात्मिक जीवात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और कृष्ण पर ब्रह्म हैं। ये स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभु। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृप
कृपा करी सब मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करिह घृणा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की जय। आज महाप्रभु की लीलाओं का 12वां दिन है। तो प्रयास करो सब बार बार इस अवतार का ध्यान करने का। ऐसा अवतार जो है बड़ा विशेष है, बहुत विशेष। और हम कलयुग के लोगों को, हम पतित लोगों को इनकी कृपा चाहिए। अभी भगवान की दक्षिण यात्रा आरंभ हो रही है। माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास लिया, फागुन में नीलाचल पहुंचे, सार्वभौम का उद्धार किया, विशाख में दक्षिण भारत के जीवों के उद्धार के लिए चिंतित हो उठे। भगवान देखो सभी उन्हीं के हैं, चाहे वो दक्षिण के हैं, उत्तर के हैं, पश्चिम के हैं, मध्य भारत के हैं। लेकिन यह ऐसा वर्णन आ रहा है, विशाख में दक्षिण भारत के जीवों के उद्धार के लिए चिंतित हो उठे। उन्होंने अकेले ही दक्षिण की यात्रा करने का भक्तों के सामने प्रस्ताव रखा। भक्तों ने भी साथ चलने का आग्रह किया। महाप्रभु ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा तुम लोगों का गाढ़ अनुराग ही मेरे कार्य में बाधा डालता है। मैं मनोनुकूल कार्य नहीं कर पाता। और भगवान का जो मनोनुकूल कार्य है वो दिव्य है। भगवान दिव्य हैं, उनका मन दिव्य है, उनके कार्य दिव्य हैं। तो भक्तों का प्रेम, तो भगवान कहते हैं भाई तुम लोगों का गाढ़ प्रेम ये भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। मैं संन्यास लेकर वृंदावन जा रहा था, नित्यानंद मुझे बुलाकर शांतिपुर ले आए। सन्यासियों का दंड ही एक सहारा होता है, उसे नित्यानंद ने तोड़ डाला। तुम लोगों के साथ मैं सन्यास के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाता। मैं भूमि पर सोता हूं, अति सूक्ष्म आहार करता हूं और सन्यास के अन्य नियमों का कठोरता से पालन करता हूं। इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं होता, पर तुम लोग यह अनुमान कर कि मुझे इससे कष्ट होता है, दुख पाते हो और मुझसे विपरीत आचरण करने के लिए आग्रह करते हो। मैं ना उस प्रकार का आचरण कर सकता हूं, ना तुम्हारा दुख सहन कर सकता हूं। देखो गौर भगवान कैसे, भगवान भक्तों का दुख भी नहीं सहन कर सकते। भक्तगण विषाद सागर में डूब गए। सारे भक्त दुखी हो गए। भुवन उनके लिए अंधकार में हो गया, सब अंधकार में हो गया। भक्तों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उन्हें सार्वभौम का ध्यान आया, जिसका महाप्रभु गुरु रूप में आदर करते थे। उन्होंने उनसे परामर्श करने का सुझाव दिया। महाप्रभु सहमत हुए। वे भक्तों सहित उनके पास गए। दक्षिण भ्रमण
की बात सुनते ही सार्वभौम सिहर उठे। वो भी दुखी हो गए बेचारे कि भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप स्वेच्छा में हैं, इसकी साध्य जो आपकी इच्छा में बाधा डाले, कौन आपकी इच्छा में बाधा डाल सकता है? किसकी साध्य लिखा है? साध्य क्या शब्द हुआ? आप कि भगवान स्वतंत्र ईश्वर हैं, वह प्रतंत्र नहीं है। और जो भगवान को अच्छा लगता है वही ठीक है। हम जीव हैं सारे, हमें जो लगता है वो ठीक नहीं है। पर यह निश्चित है कि आपके विरह में मेरे प्राण ना रहेंगे, ये सार्वभौम जी कह रहे हैं। पहले वो ज्ञान मार्गी थी, आज कितनी कृपा उन पर हो गई। भगवान को कह रहे हैं मेरे प्राण नहीं रहेंगे आपके बिना, मुझे अपने पुत्र के मर जाने का उतना शोक ना होगा जितना आपका मधुमेह संग खो देने का। कितना प्रेम है भगवान के चरणों में। यही प्रेम हम सबके अंदर जागृत होना चाहिए जो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में हुआ है। सार्वभौम का माया मोह महाप्रभु की कृपा से पूर्णतः जाता रहा था। उन्होंने जान लिया था कि संसार की कोई वस्तु, यहां तक कि उनका अपना पुत्र भी उनसे उतना निकट नहीं है जितना महाप्रभु। संसार की कोई वस्तु इतनी मधुर नहीं है जितने महाप्रभु। वे ही उनसे निकटतम हैं, उनके परम सुहृद और परम हितैषी वे ही सचमुच मधुर हैं। संसार की और कोई वस्तु मधुर नहीं है। देखो कितना भाव जागृत हो गया। यही सही है, भगवान ही मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी ने भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए मधुराष्टक लिखा है कि भगवान का जो कुछ भी है वो मधुर है। और हम अगर अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हम भी उनकी कृपा से मधुर हो जाते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुर बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम। हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पानिर मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम
सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम रिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मलि मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलम। हरि बोल। इसका अनुवाद क्यों नहीं लिखा? अनुवाद देखो होगा उसमें। ये कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य है, कोई भेद नहीं है। भेद है हमारी आंखों में, हमारे भावना में, पर कृष्ण भगवान ही बड़ी कृपा करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। बड़ी कृपा उनकी अपने भक्त के रूप में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कलयुग के जो पतित लोग हैं हमारा भी कल्याण हो, तो हमारा कल्याण भक्ति से हो जाएगा। बार बार इस बात का चिंतन करो। ये जो शरीरों का परिवर्तन, जन्म लेना, मरना, ये बहुत दुखदाई है भाई, बहुत दुखदाई। भगवान ने भी कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन करो और इनसे बचने का प्रयास करो। इनसे हमको मधुर भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, केवल कृष्ण। अरे हिंदी का लाना था, हिंदी की भी एक बुक है, उसमें भी होगा। अभी ये क्या ले रहे हैं, टाइम लगा देगा। आज केवल अंग्रेजी वालों के लिए। His lips are sweet, his face is sweet, his eyes are sweet, his smile is sweet, his heart is sweet, his gait is sweet. Everything is sweet about the Emperor of sweetness. His words are sweet, his character is sweet, his dress is sweet, his belly folds are sweet, his movements are sweet,
His wandering is sweet. Everything is sweet about the emperor of sweetness. His flute is sweet. His foot dust is sweet. His hands are sweet. His feet are sweet. His dancing is sweet. His friendship is sweet. Everything is sweet about the emperor of sweet. His singing is sweet. His yellow cloth is sweet. His eating is sweet. His sleeping is sweet. His beauty is sweet. His tilak is sweet. Everything sweet about the emperor of the sweetness. His deeds are sweet. His liberating is sweet. His stealing is sweet. His love sports are sweet. His oblations are sweet. His tranquility is sweet. Everything is sweet about the emperor of sweet. His gunja berry necklace is sweet. His flower garlands is sweet. His Yamuna river is sweet. His ripples are sweet. His water is sweet. His lotuses are sweet. Everything is sweet about the emperor of sweetness. His gopis are sweet. His pastimes are sweet. His union is sweet. His food is sweet. His delight is sweet. His courtesy is sweet. Everything sweet about the emperor of the sweetness. His gopas are sweet. His cows are sweet. His staff is sweet. His creation is sweet. His templing is sweet. His fruitfulness is sweet. Everything is sweet about the emperor of the sweet. सुनो, ये देखना मेरे पास भी ये पुस्तक कहाँ से लाई है? उनके होठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। देखो, जो गुण श्री कृष्ण भगवान में थे वो सारे गुण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में थे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपना विराट रूप भी दिखाया था। सारे गुण जो मतलब वो सर्वशक्तिमान भगवान हैं और कलयुग वासियों पर उन्हें बड़ी विशेष कृपा की है। विशेष कृपा उनकी हम पतितों पर है, इसलिए भगवान कलयुग में आए हमें अपने धाम में ले जाने के लिए। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण घूमना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाँव की रज मधुर है, उनके पाँव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनके अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता का या शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है,
उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोग मधुर या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता मधुर है। मधुरता के सम्राट की विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारी गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रोंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बोलो मधुर भगवान की जय। भट्टाचार्य जी पर कितनी कृपा भगवान की। कहता मेरा पुत्र मर जाए मुझे दुख नहीं होगा, पर मैं अभी बड़ा दुखी हूँ, भगवान चले गए। ऐसा ही हम सबका प्रेम होना चाहिए भगवान के चरण में। पर हमारा प्रेम हमारे दुर्भाग्य से, हमारे बुरे कर्मों के कारण, बुरे कर्म क्या है, हम भगवान से अलग हो करके सुख भोगना चाहते थे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, अपराध था, जिसके कारण हम भगवान से अलग हो गए और भौतिक जगत में आकर कई तो पागल हो गए हैं, कई समझते नहीं कुछ भी, भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पागलपन इस भौतिक जगत के संपर्क से उत्पन्न हुआ है। तो जितना महाप्रभु वे ही उनसे निकटतम हैं, उनके परम सुहृद और परम हितैषी हैं, वे ही सचमुच मधुर हैं। संसार की और कोई वस्तु मधुर नहीं है, इसलिए उनका यह कहना स्वाभाविक था कि उन्हें अपने पुत्र के मरने का भी उतना शोक ना होगा जितना महाप्रभु वियोग का। महाप्रभु ने सार्वभौम को धैर्य धारण कराते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं बस गया और आया। भगवान तो सबका उद्धार करना चाहते थे ना, सारे संसार का उद्धार करना चाहते थे। आप लोगों का मधुमेह संग छोड़ क्या मैं बहुत दिन आपसे दूर रह सकूंगा। भगवान भी अपने भक्तों के संग को मधुमेह संग कह रहे हैं। सार्वभौम के अनुरोध पर महाप्रभु 5 दिन और रुक गए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन उनके घर निमंत्रण स्वीकार कर भोजन किया। एक दिन सार्वभौम ने महाप्रभु से कहा, प्रभु प्रभु मेरा एक निवेदन है। गोदावरी के तीर पर विद्यानगर में वहाँ के राज्यपाल श्री रामानंद राय रहते हैं। वे कायस्थ हैं। महाराजा प्रतापरुद्र के अधीन रहकर राज कार्य करते हैं और राजा कहलाते हैं। यह जान आप उनकी अपेक्षा ना करें, वो भी राजा ही कहलाते हैं। उनके समान रसज्ञ भक्त पृथ्वी में कोई नहीं है। मैं अपने ज्ञान के मद में इतने दिन उनका उपहास करता रहा, पर अब आपकी कृपा से जान सका कि वे क्या वस्तु हैं। उन्हें आप अवश्य दर्शन दें। महाप्रभु ने कहा, मैं अवश्य उनके दर्शन करूंगा।
जय हो भगवान। वो दर्शन देने के लिए कह रहे हैं, नहीं मैं उनके दर्शन करूंगा। भगवान का भक्ति भाव बड़ा दिव्य है, भगवान भक्त के रूप में है। छठे दिन महाप्रभु ने सार्वभौम और अपने अन्य भक्तों से विदा मांगी। भक्तों ने कहा, प्रभु नहीं लिखो, महाप्रभु लिखो। महाप्रभु एक प्रार्थना हमारी अवश्य स्वीकार करें, किसी एक सेवक को अपने साथ ले जाएं। आप तो सदा भाव में अपने आप को भूले रहते हैं, आपको अपने आहार की भी सुध नहीं रहती। कौन भिक्षा करके आपको खिलाया करेगा? कौन आपके कमंडलू और कुपीन की रक्षा किया करेगा? आप कभी कभी भाव में मूर्छित हो जाते हैं, उस समय कौन आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगा? महाप्रभु ने उनका प्रेम पूर्ण आग्रह स्वीकार कर लिया। श्री कृष्णदास नाम के एक सरल स्वभाव के सेवक को साथ ले वे दक्षिण की ओर चल दिए। भक्तगण पुरी से लगभग 15 मील दूर अलारनाथ तक पहुंचाने के लिए उनके साथ गए, पर कुछ ही दूर जाकर उन्होंने सार्वभौम से कहा, अब आप अधिक कष्ट ना करें, घर जाकर कृष्ण भजन करें। देखो भगवान सबको कृष्ण भजन की शिक्षा दे रही है, और कृष्ण भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हम सबको महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भजन में लगना चाहिए, उसी से हमारा जो हृदय का कलमश है वो धुलेगा और हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमें जो दोष आए हैं वो दूर होंगे धीरे धीरे। मैं आपके आशीर्वाद से शीघ्र लौट आऊंगा। लोकीनाथ देखो, आम लोगों का आशीर्वाद ले ले, क्योंकि भक्त बड़ा विनम्र होता है, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं भगवान। इतना क्या है, उन्होंने सार्वभौम को गाढ़ आलिंगन किया और चल पड़े, गले लगाया। सार्वभौम जी भी धन्य है। सार्वभौम कुछ देर उन्हें जाते देखते रहे, फिर आप महाप्रभु क्या मूर्छित हो गिर पड़े, भगवान को देखते ही गिर पड़े। भक्तगण ने उन्हें किसी प्रकार सावधान कर विदा किया। वे शर्बित मृग के समान डगमग करते धीरे धीरे घर की ओर जाने लगे। भक्तगण शीघ्र चलकर महाप्रभु के साथ जा मिले और समुद्र के किनारे चलते चलते अलारनाथ पहुंचे। अलारनाथ के मंदिर में अलारनाथ के दर्शन कर महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया। उनके दर्शन के लिए चारों ओर से लोक समूह उमड़ पड़ा। लोग भी उन्मत्त हो हरि बोल कह उनके साथ नृत्य करने लगे। जो भगवान को देखता उसके मुख से भगवान का नाम निकलता। बीच बीच में जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय जगन्नाथ की ध्वनि करने लगे। रात भर नृत्य कीर्तन में व्यतीत कर प्रातः महाप्रभु ने साथियों से विदा मांगी और उनमें से एक को आलिंगन किया। एक मतलब सभी को गले लगाया। कितनी कृपा भगवान बरसा रहे हैं।
एक एक को आलिंगन किया। प्रत्येक व्यक्ति आलिंगन प्राप्त करते ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना भाव उनका जागृत हुआ, सब बेहोश होकर गिरते गए एक एक करके। ये भाव में गिरना जो है ना, ये बड़े भाग्यशाली जीव के लिए है, जो भगवान दे रहे हैं सबको। बार बार महाप्रभु और उनके भक्तों का मूर्छित होना आपको कष्ट देता होगा, यह स्वाभाविक है। पर इसके कारण आप यह ना समझें कि भक्ति मार्ग इतना कष्ट कर है। ये लेखक लिख रहे हैं, आप ये ना समझे कि कष्ट कर है। भक्ति मार्ग आरंभ से अंत तक जितना मधुर है, उतना कोई और मार्ग अपनी चरम प्राप्ति की अवस्था में भी मधुर नहीं है। भक्ति स्वरूप से ही आनंद में और परम आस्वादनीय है। इसमें रोना धोना और मूर्छित होना उस अनर्वचनीय आनंद समुद्र के उद्वेलित और उच्छ्वसित हो उठने के अनुभव का बाह्य चिन्ह मात्र है, जो भक्त के हृदय में शांत और निर्वंचनीय रूप से सदा हल्की हल्की हिलोरें लेता रहता है। विरह में भक्त की रक्षा करने का मूर्छा आवश्यक उपदान है। प्रेम की मूर्छा साधारण मूर्छा से भिन्न होती है। साधारण मूर्छा अज्ञान द्वारा दुख का अपहरण मात्र करती है। प्रेम की मूर्छा अंतर में भक्त का भगवान से मिलन करके उसे संगम सुख का जैसा अनुभव कराती है, वैसा बाहर के मिलन में संभव नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण प्रेम के उन्मत्त बाह्य ज्ञान रहित अवस्था में चले जा रहे हैं। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही। अविरल मतलब इतनी अश्रु बह रहे हैं भगवान के कि नहा ले कोई उनसे, और वे अति मधुर स्वर में कीर्तन करते जा रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण 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 हे कृष्ण के कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां। कृष्ण 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 रक्षा मां। कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव
राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण 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 केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जी। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कात निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। भजीबो बलिया ऐसे संसारा भीतरे। भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे। तुम्हारे लईते अमी हाइनो अवतारा। अमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा। नीचे औषधि माया नाशिबार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया। हाथे हरि नाम मंत्र लैलो मागिया। से हरि नाम मंत्र लैलो मागी। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग जाग, और कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा। मैं इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था, परंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तू सब भूल गया। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त मेरा तेरा बंधु अन्य कौन है। कोई हमारा बंधु नहीं है। कई लोग तो कह देते ना, मैं नहीं किसी में मानता, मैं नहीं मानता भगवान में। अरे भगवान ही तेरे सब कुछ है। मानेगा जब समय बीत जाएगा फिर क्या लाभ होगा। फिर मृत्यु रूप में भगवान को देखना पड़ेगा। आत्मा हमारी तड़पेगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, अभी अब मूर्ख मन को समझाओ, ये मूर्ख मन बड़ा दूषित है, इसको समझाओ। भगवान के बगैर हमारा कोई बंधु नहीं। मैं माया को विनाश करने वाली औषधि, माया का विनाश कैसे होगा? हरिनाम महामंत्र
लेकर आया हूं, अतः तू मुझसे महामंत्र मांग ले। महामंत्र भगवान से मांगो, हे महाप्रभु ये महामंत्र हमको दे दो, इसको हम हर समय जपते रहें और हमारी आपके चरणों में श्रद्धा हो। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर यह हरिनाम मंत्र मांग लिया है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। कृष्णदास प्रभु का कमंडलू और कोपेन लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। धन्य है कृष्णदास जी जो भगवान के साथ में है। प्रभुपाद की कृपा रही तो हमें भी कभी भगवान का साथ मिलेगा। लेकिन मैंने देखा प्रभुपाद जी के संग में ही बड़ा आनंद था, बहुत आनंद। लेकिन इनको प्रचार की बड़ी चिंता थी कि सारी दुनिया में प्रचार हो, तो प्रभुपाद जी का संग हमें छोड़ना पड़ा। मार्ग में कहीं राजपथ से जाना होता है, कहीं वन पथ से, कहीं आहार मिलता है, कहीं उपवासी रहना पड़ता है। दिन में नंगे पांव कंटकाखीन पथ पर चलना होता है, रात्रि में वृक्ष तले विश्राम करना होता है। देखो भगवान कितना कष्ट उठा रहे हैं, वृक्षों के नीचे रहना। मार्ग में सारे कष्ट झेलते हुए प्रभु चले जा रहे हैं, दक्षिण के लोगों में प्रेम वितरण करने। भिखारी वेश में वे महादानी हैं, खुद तो भगवान भिखारी बने हुए हैं, कंगाल, लेकिन उन जैसा दानी कौन होगा। उन्हें भिक्षा मिले ना मिले, उनका प्रेम दान बिना किसी रोक टोक के बराबर चलता रहता है। उनका प्रेम भंडार अक्षुण्ण है, अक्षय पात्र। प्रेम भंडार उनका खत्म नहीं होता। हृदय उदार है, वो दर्शन या आलिंगन मात्र से प्रेम दान करने की उनकी शक्ति अपार है। भगवान की शक्ति है। और देखो भगवान के भक्त जो है ना, वही भगवान जैसे होते हैं। हरि न जन हरि जेवा, इन्होंने भी तो लोगों को दर्शन देकर भक्ति दे दी। गोरे लोग इनके पास आने लगे। न्यूयॉर्क से शुरू हुआ आंदोलन, भक्ति का दान दे दिए। सामने है सारे संसार के। कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। जो सच्चे भगवान के हैं वो भगवान जैसे ही हैं। उनकी मधुर कीर्तन ध्वनि सुन लोग आकृष्ट हो उनके पास भागे चले आते हैं और उन्हें देखते ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान को देखते ही जो तत्काल कृष्ण प्रेम में डूब नहीं जाते, वे कौतूहलवश हो या जैसे भी कुछ दूर उनके साथ कीर्तन सुनते और कीर्तन करते चलने को बद्ध अवश्य होते हैं। श्रवण कीर्तन से जब उनका मल धुल जाता और हृदय पिघल जाता, तो कुशल शिल्पी की भांति प्रभु उन्हें आलिंगन कर प्रेम के सांचे में डाल लेते हैं और वे लोग अपने अपने गांव में जाकर अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार गांव कृष्ण प्रेम की बाढ़ में बहने लगे। जय महाप्रभु की। कुछ लोगों का तो तुरंत जागृत हो जाता था, कुछ मेरे जैसे होंगे उनका नहीं, तो साथ साथ जाते हैं तो उनको भी कृष्ण प्रेम मिल जाता था। अभी भगवान की कृपा देखो, एक कोढ़ी का उद्धार, कुष्ठ रोगी वासुदेव जी का उद्धार।
चलते चलते महाप्रभु कुर्म क्षेत्र पहुंचे। कुर्म भगवान के सामने बहुत देर तक नित्य कीर्तन किया। वहां से कुछ दूर वासुदेव नाम के गलित कुष्ठ रोग से ग्रस्त एक दरिद्र ब्राह्मण रहते थे, जो परम भक्त थे रोगी थे बेचारे, परम भक्त है वो भी। कुष्ठ रोग के कारण उनका शरीर कीड़ों का आश्रय स्थल और आहार बन गया था। कीड़े खाते थे उनको। वे कीड़ों को भी भगवान का रूप जान उनकी तन मन से सेवा कर, कीड़ों की सेवा भी कर रहे हैं वासुदेव जी। जो कीड़े भूमि पर गिर पड़ते थे उन्हें यत्न से उठाकर अपने शरीर पर फिर रख देते। देखो कैसे महात्मा थे वो, जय हो वासुदेव जी महाराज। कीड़े नीचे गिर जाते शरीर से, यत्न से उठाकर फिर रख देते थे शरीर में। ऐसे महान आत्मा है। उन्हें रात्रि में पता चला कि भगवान सन्यासी भेष में कुर्म क्षेत्र में आए हुए हैं। तो वे प्राय होते कि उनके दर्शन के लिए चल पड़े। महाप्रभु कुर्म नाम के ब्राह्मण के घर ठहरे हुए थे। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि महाप्रभु थोड़ी देर पहले चले गए। वासुदेव, हाँ भगवान, क्या मूर्छित तो गिर गए, गिर पड़े पृथ्वी पर, मेरे भगवान चले गए, दुखित हो गए बेचारे बड़े। उसी समय महाप्रभु के पैर चलते चलते रुक गए। भक्त का भाव, भक्त की आर्त पुकार उनके कानों में पहुंच गई, गूंज गई। उन्होंने कहा मैं आया, और शीघ्र उसके सामने जा उपस्थित हो गए। भगवान वापस चले गए वहीं पर। वो उसे उठाकर उसके रक्त, कीट और दुर्गंध युक्त शरीर का गाढ़ आलिंगन किया। भगवान ने गले लगाया जोर से उसको। आलिंगन प्राप्त करते ही वासुदेव को चेतना आई। उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग का कोई चिन्ह नहीं, रोग खत्म कर दिया भगवान ने, कोई चिन्ह नहीं रहा। उन्होंने पीड़ा भरे स्वर में कहा। वासुदेव जी ने क्या कहा, महाप्रभु ये क्या किया? कीड़ों के आवास स्थान मेरे शरीर का, लक्ष्मी के आवास स्थान अपने शरीर से आलिंगन किया। दया में आपने तो दया कर मेरा कष्ट दूर किया और मेरा शरीर स्वर्ण के समान सुंदर कर दिया, पर मुझे भय है कि मेरा इससे एक प्रकार से अहित हुआ। देखो भक्तों को देखो कैसे होते हैं कि शरीर तो सुंदर कर दिया पर मुझे लगता है अहित हुआ। क्यों कह रहे हैं वासुदेव जी ऐसा? मेरी अस्पृश्यता मेरे दैन्य की पुष्टि करती थी। मैं अछूत था तो मैं विनम्र बना रहता था। अहंकार से भक्त इतने डरते हैं। मैं अस्पृश्यता मेरे दैन्य की पुष्टि करती थी, जिस दैन्य के कारण आपके दर्शन मिले। अब आप दैन्य का स्थान अभिमान ले लेगा कि मेरा शरीर ठीक हो गया तो अभिमान बैठेगा और मैं आपकी कृपा से वंचित हो जाऊंगा। देखो भक्त कैसे होते हैं, कुश्ती ही रहना चाहते थे। इसलिए एक दोहा मुझे याद आया, बड़ा सुंदर दोहा। सब पीछे बोलो। सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के ऊपर पत्थर गिरे, सिल मतलब पत्थर।
जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपा। मैं बलिहारी जाऊं ऐसे दुखी, जिसके आने से मैं भगवान का सेवन कर सकूं। ऐसे सुख पर पत्थर गिरे, मेरे हृदय से नाम ही चला गया भगवान। तो वासुदेव जी महाराज ऐसा सोच रहे हैं। वासुदेव जी कहते हैं कि मैं विनम्र था तो आप आए, वापस आ गए, दर्शन दिए, और मैं कहीं अहंकार से भर गया तो आपको भूल जाऊंगा। ऐसा ही भाव होना चाहिए सबका। वासुदेव जी कितने महान वैष्णव हैं। बोलो वासुदेव जी महाराज की। महाप्रभु ने कहा वासुदेव तुम निश्चिंत रहो। भगवान उसको आश्वासन दे रहे, तुम्हारे समान भक्त को क्या अहंकार हो सकता है? तुम निरंतर भक्ति सुख का उपभोग करोगे और जीवों को भक्ति धर्म की शिक्षा देकर उनका उद्धार करोगे। भगवान ने शक्तिपात कर दिया। इतना कहते ही महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, पर वासुदेव के हृदय में अपनी मूर्ति चिरकाल के लिए स्थापित कर गए। अंतर्ध्यान तो भगवान हो गए, लेकिन वासुदेव जी के हृदय में मूर्ति भगवान की स्थापित हो गई। धन्य है हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय से मिलन। प्रभु जीअड़ नरसिंह क्षेत्र पहुंचे। जीअड़ नरसिंह, बोलो नरसिंह देव भगवान की। वहां प्रहलाद महाराज द्वारा स्थापित नरसिंह देव की श्री मूर्ति के दर्शन किए, जो मूर्ति प्रहलाद महाराज ने स्थापित की थी। दूसरे दिन वहां से चलकर गोदावरी तट पर पहुंचे। गोदावरी पार कर उस पार के घाट पर स्नान किया और बैठकर माला जप करते हुए रामानंद राय को आकर्षित करने लगे। रामानंद राय से मिलने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था। ये गवर्नर थे, राज्यपाल थे, लेकिन इनको शूद्र बताया है, शूद्र कहा है, लेकिन भगवान ने इनसे कथा भी सुनी थी रामानंद राय से, और ये उनके ही पार्षद थे। उसी समय रामानंद की हठात गोदावरी स्नान की इच्छा हुई। उनकी इच्छा होगी कि मैं गोदावरी स्नान में जाऊं। वे गाजे बाजे, हाथी घोड़े और दल दल के साथ गोदावरी तट पर जा पहुंचे। स्नान तर्पण पूजा आदि के पश्चात उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक दीर्घकाय स्वर्ण कांति युक्त सन्यासी बैठे हैं, माला पे जप कर रहे हैं, भगवान जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। उनके शरीर के दिव्य तेज से चारों दिशाएं आलोकित हैं। चुंबकाकृष्ट लोहे के समान वे उस ओर खींचे चले गए। रामानंद राय जी भगवान जैसे चुंबक लोहे को खींचता अपनी ओर चले गए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम रामानंद हो, तो गट गट की बाजी सब जानते हैं परमपिता, मैं आपका दास। रामानंद जी कहते हैं, मैं दास, वही शूद्रादम। रामानंद जी अपने आप को शूद्रादम कह रहे हैं, मैं शूद्रों से भी अदम हूं, रामानंद हूं। रामानंद ने उत्तर दिया, देखो भक्तों की कितनी विनम्रता है। उसी क्षण महाप्रभु ने उन्हें छाती से लगाया और मूर्छित हो पड़े। भगवान मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में दोनों प्राकृतस्थ हुए, दोनों को मूर्छा आ गई। प्राकृतस्थ हो महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा स्पर्श मात्र से मुझ में भक्ति का उदय हुआ है।
आहा महाप्रभु कहते हैं रामनाथ तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे अंदर भक्ति जागृत हो गई है। मैं समझ गया सार्वभौम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रामानंद ने हाथ जोड़कर कहा महाप्रभु मेरी वंचना ना करें, इस शूद्र आदम पर कृपा करने ही आप यहाँ पधारे हैं। जब आपने इतनी कृपा की है तो कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे मलिन हृदय को बड़ी प्रकार मार्जन करने की कृपा करें। महाप्रभु ने कहा मेरी बड़ी इच्छा है तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनने की। देखो वो तो कहते हैं मेरे हृदय का मार्जन करो, बड़ा मलिन है। परमपिता कहते हैं नहीं, मैं आपसे कृष्ण कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, मैं अवश्य यहाँ कुछ दिन रहूंगा। उसी समय एक वैदिक ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया। महाप्रभु ब्राह्मण के घर और रामानंद अपने घर चले गए। साध्य साधन तत्व मीमांसा। संध्या समय रामानंद ने अत्यंत दीन भेष में आकर महाप्रभु को प्रणाम किया। गवर्नर थे, बड़ी विनम्रता दीन भेष में प्रणाम किया। महाप्रभु ने शास्त्र चर्चा आरंभ करते हुए कहा बताओ जीव का साध्य क्या है और उसे प्राप्त करने का साधन क्या है। साध्य और साधन। रामानंद नहीं जानते थे कि महाप्रभु का इस संबंध में क्या मत है और वे क्या कहलाना चाहते हैं। उन्होंने मोटे तौर पर जो जीव का धर्म है उसे बताते हुए कहा महाप्रभु विष्णु की भक्ति मनुष्य का साध्य है और वर्णाश्रम रूप स्वधर्म का पालन करने से उसकी प्राप्ति होती है। महाप्रभु ने कहा ठीक है, यह शास्त्र की बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करें तो उससे विष्णु की संतुष्टि होती है। पर यह है सकाम कर्म। लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं अपने सुख की इच्छा से। इससे विष्णु की जिस प्रकार की संतुष्टि होती है उसके फलस्वरूप उन्हें केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसके आगे और कुछ नहीं। इससे तो संसार बंधन कटने की बजाय और दृढ़ हो जाता है। मैं इसके आगे की बात सुनना चाहता हूं। रामानंद ने कहा आगे की बात है श्री कृष्ण में कर्मार्पण। जीव अपने सुख भोग की इच्छा से कुछ ना करे, जो भी करे उसका फल श्री कृष्ण को अर्पण करे। महाप्रभु की इससे भी संतुष्टि ना हुई क्योंकि श्री कृष्ण में कर्मार्पण कर मैं अपने को कर्म बंधन से मुक्त करने की भावना ही प्रधान है। भावना हुई ना, भगवान बिल्कुल निष्काम आगे बंधन कर रहे हैं। भावना के कर्म भगवान को अर्पण करना हो तो मेरा कल्याण होगा। महाप्रभु की इससे भी संतुष्टि ना हुई क्योंकि कृष्ण में कर्मार्पण कर मैं अपने को कर्म बंधन से मुक्त करने की भावना ही प्रधान है। कृष्ण प्रेम की इसमें गंध भी नहीं। कृष्ण प्रेम की गंध नहीं, भगवान कह रहे हैं।
इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्रेम सेवा की नहीं। मुक्ति का स्थान सिद्धलोक में है, जो मधुरतम ब्रज धाम से, जहाँ श्री कृष्ण की मधुर लीला नित्य होती है, बहुत नीचे है। इसलिए महाप्रभु ने इसे भी बाह्य साधन कहकर टाल दिया और इससे भी आगे की कहने को कहा। इससे आगे की बात तो यह है कि जीव अपने कर्मों को भगवान को समर्पण करने के बजाय अपने आप को ही पूर्णतः उन्हें समर्पित कर उनके शरणागत हो जाए। ऐसा करने के बाद कर्मों को, उनके फल को भगवान को समर्पण करने की आवश्यकता नहीं रहती, खुद ही हो जाए भगवान का। क्योंकि समर्पित जीव जो भी करता है भगवान की सेवा के लिए ही करता है, अपने लिए वह ना कुछ करता है ना कर सकता है। इसलिए रामानंद ने सब कर्मों का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करने की बात कही और इस संबंध में निम्न श्लोक पढ़ा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महाप्रभु ने इसे भी बाह्य साधन कहकर इससे भी और आगे की बात कहने को कहा। ये भी बाह्य साधन है, क्योंकि इसमें शरणागत के रूप में भक्ति का आकार तो है पर प्राण नहीं है। आकार है पर प्राण नहीं है, भक्ति के प्राण नहीं है। भक्ति का प्राण है भगवान की अत्यंतिक श्रद्धा, उनकी सेवा उनकी सेवा की बलवती लालसा। भक्त में जब भगवान की सेवा की इस प्रकार की लालसा होती है तब उसके प्राण भगवान की सेवा के लिए अकुलाते रहते हैं। वह उनकी सेवा कर्तव्य बुद्धि से नहीं करता है, इसलिए कि वह सेवा किए बिना रह नहीं सकता। अन्य सभी कर्मों का त्याग कर केवल भगवान की सेवा करने से उसे पाप होगा या पुण्य, स्वर्ग मिलेगा या नरक, इसकी वह चिंता नहीं करता। इसका उदाहरण है ब्रज गोपियां। जय हो, अभी जगह पर आए। ब्रज गोपियां जो वेद धर्म, कुल धर्म आदि का त्याग कर तन मन से श्री कृष्ण की सेवा के हेतु तीर की तरह छूट पड़ती थी। उपरोक्त सब कर्म त्याग और शरणागत शरणागति से में गोपियों जैसी मनोवृत्ति नहीं है। इसमें कर्मों के त्याग की बात स्वाभाविक, स्वच्छंद और श्री कृष्ण की प्रेम सेवा की बलवती लालसा से नहीं कही गई है। इसमें त्याग की बात कही गई है कृष्ण की आज्ञा अनुसार कर्तव्य बुद्धि से और कृष्ण के इस आश्वासन का सहारा लेकर कि इस प्रकार के त्याग से जो पाप होगा उससे वे उद्धार करेंगे। केवल कर्तव्य बुद्धि से सब कर्मों का त्याग करके सब लोग अर्जुन की तरह अधिकार भी नहीं देते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब तक निर्वेद की अवस्था उत्पन्न नहीं होती, कृष्ण और उनकी
कथा आदि में अत्यंत की श्रद्धा नहीं जमती। निर्वेद की अवस्था उत्पन्न नहीं होती। श्री कृष्ण और उनकी कथाएं, कथा आदि में अत्यंतिक श्रद्धा नहीं जन्मती। श्री कृष्ण की प्रेम सेवा के लिए प्राण नहीं खींचते, तब तक कर्म करते रहना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वती न निर्विच्छेद यावत मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। अर्थात स्वधर्म अनुसार कर्म करते रहने से हृदय की शुद्धि होती है और क्रमशः श्रद्धा भक्ति लाभ कर जीव कर्मों को त्याग करने का अधिकारी बनता है। इसके आगे रामानंद ने ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात कही। इसे भी महाप्रभु ने बाह्य और निम्न स्तर का साधन ठहराया, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की उपयोगिता भक्ति की प्रथम अवस्था में अन्य वस्तुओं में चित्त का आवेश दूर करने के लिए ही होती है। अन्यावेश परित्याग कर भक्ति में भली प्रकार प्रवेश कर लेने के बाद इनकी उपयोगिता तो रहती ही नहीं। इनसे भक्ति के शुष्क हो जाने की संभावना भी रहती है, पर जिस ज्ञान का उद्देश्य जीव और भगवान से ऐक्य स्थापित कर सायुज्य मुक्ति लाभ करने का होता है, वह भक्ति का नितांत विरोधी है। क्योंकि उसमें भगवान की प्रेममय सेवा संभव ही नहीं। ज्ञान मिश्रा भक्ति में भक्ति ज्ञान के सहायक रूप में ही रहती है। इसका फल सायुज्य मुक्ति लाभ करने के पश्चात उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। जब महाप्रभु ने ज्ञान मिश्रा भक्ति से आगे की बात कहने का आग्रह किया, तब रामानंद ने ज्ञान शून्य भक्ति का उल्लेख किया। इसका महाप्रभु ने समर्थन किया। ज्ञान शून्य समर्थन किया। क्योंकि यह भगवान को प्रिय है। ज्ञान शून्य भक्ति इसके वे सदा वश में ही हैं, ऐसी भक्ति के वो वश में है। श्रुति भी कहती है भक्ति वशा पुरुषा। श्रुति कह रही है भक्ति वशा पुरुषा, पर साधारण भक्ति या वैदिक भक्ति से प्रभु इतना वशीभूत नहीं होते जितना प्रेम लक्षणा भक्ति या रागानुगा भक्ति से होते हैं। वैदिक भक्ति के साधक भजन में प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र विधि के भय से और संसारिक दुखों से परित्राण पाने के उद्देश्य से राग मार्ग के साधक भजन में प्रवृत्त होते हैं। श्री कृष्ण में राग प्रीति या आसक्ति होने के कारण उनकी प्रेममयी सेवा के लोभ से
विधि मार्ग के भक्तों में भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता रहती है। वह भगवान को कर्म फल दाता या मुक्ति दाता के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्हें ऐश्वर्य प्रधान धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वे सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति में से किसी एक प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ में भगवत पार्षद के रूप में वास करते हैं। राग मार्ग के भक्तों में भगवान के माधुर्य ज्ञान की प्रधानता होती है। वे उन्हें अपना प्रिय मानते हैं। उन्हें पार्षद देह से ब्रज में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। राग मार्ग की भक्ति भी 4 प्रकार की है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। 10 से साख्य, साख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य भाव की भक्ति श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ गोपियों की भक्ति है, क्योंकि इनमें प्रेम क्रमशः गाढ़तर और अधिकाधिक संकोच संभ्रम रहित होता है। जितना प्रेम संकोच संभ्रम रहित होता है, उतना ही श्री कृष्ण से उसके वशीभूत होते हैं। माधुर्य भाव की भक्ति के वे जितना वशीभूत होते हैं, इतना और किसी प्रकार की भक्ति के वशीभूत नहीं होते। माधुर्य भाव की भक्ति में भी वे श्री राधा के जैसे वशीभूत हैं, वैसे किसी के वशीभूत नहीं है। राधा के वे पूर्णतया वशीभूत हैं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। इसलिए रामानंद ने क्रमशः 10 साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की प्रेम भक्ति का उल्लेख कर राधा की प्रेम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा। उसके पश्चात कहने को और कुछ नहीं रहा, पर महाप्रभु ने इसके भी आगे कुछ कहने को आग्रह किया। तब रामानंद ने राधा कृष्ण के प्रेम की चरम अवस्था प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया। प्रेम विलास विवर्त में राधा कृष्ण की एक दूसरे को सुखी करने की वासना की उद्दामता दोनों के देह मन प्राण को गलाकर जैसे एक जैसे रहती है, एक किए रहती है, पर यह ऐक्य ज्ञान मार्ग के ऐक्य जैसा नहीं, जिसमें ज्ञाता और ज्ञान और घेय का लोप हो जाता है। यह ऐक्य प्रेम का ऐक्य है। यह भागवत, ये भावगत है, वस्तुगत नहीं। इसमें राधा कृष्ण के देह मन प्राण का पृथक अस्तित्व बना रहता है। केवल उन्हें अपने ऐक्य का मनन होता है। प्रेम की इस उच्चतम अवस्था में दोनों एक अनवर्चनीय
अनुभूति में डूबे रहते हैं, डूब रहे कर अपने पृथक अस्तित्व को भूले रहते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि उनमें कौन कांत है, कौन कांता, कौन रमन है, कौन रमणी। प्रेम विलास विवर्त की इस अवस्था का ही मूर्तिमान रूप है राधा कृष्ण मिश्रित विग्रह श्रीमन महाप्रभु। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। महाप्रभु इस तथ्य को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए जैसे ही रामानंद ने इसका वर्णन किया तो उन्होंने अपने हाथ से उनका मुंह प्रेम पूर्वक ढक दिया। पर उन्होंने कहा, रामानंद, यही साध्य की परम अवधि है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। इसके पश्चात महाप्रभु ने रामानंद से साध्य की इस चरम अवस्था को प्राप्त करने का साधन बताने को कहा। तब रामानंद ने कहा, राधा का प्रेम इतना गूढ़, इतना पवित्र है और इतना सूक्ष्म है कि जीव इसका प्रत्यक्ष भोग नहीं कर सकता। राधा जी का प्रेम का जीव इसका भोग नहीं कर सकता। और जीव की कौन कहे, ब्रिज की सखियों जो प्रेम कल्प लतिका तुल्य राधा की शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प तथा उनकी काय बयू रूपा हैं, वे भी इसका प्रत्यक्ष भोग नहीं कर सकती। पर अप्रत्यक्ष रूप से राधा कृष्ण की प्रेम लीला की सहकारणी के रूप में इन्हें इसका अनुभव होता है। वह इनकी कामना नहीं करती, उनका तत्सुख सुखी भाव है। वे राधा कृष्ण की लीला का विस्तार करने और उन्हें भांति भांति से सुखी करने में ही अपना सुख मानती हैं। पर उनका राधा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण है, उनसे पूर्ण भाव तादात्म्य है। इसलिए जिस तरह लता के मूल को सींचने से लता के पुण्य पत्र आदि पुष्प पत्र आदि का सिंचन होता है, लता के पुष्प पत्रादि सिंचन करने सिंचन अपने आप होता है। उसी प्रकार उनके द्वारा राधा कृष्ण की प्रेम लीला संपन्न करने में राधा को जो सुख होता है वह उनमें अपने आप संक्रमित होता है। जीव भी ब्रज की उन सखियों के अनुगत्य से राधा कृष्ण की प्रेम सेवा कर उसी प्रकार उस सुख का अनुभव कर धन्य हो जाती हैं। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। रामानंद को राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु के स्वरूप के दर्शन, भगवान
खड़े हैं आगे गौर हरि, पीछे राधा कृष्ण के, मैं ही ये मिलित रूप हूँ कृष्ण राधा भाव में। रामानंद जी को दर्शन दिए। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की जय। इस प्रकार कई दिन तक रामानंद का महाप्रभु से वार्तालाप चलता रहा। रामानंद संध्या समय उनके पास आते, रात भर उनके साथ कृष्ण कथा प्रसंग में व्यतीत कर प्रातः घर चले जाते। उन्हें ऐसा लगने लगा कि महाप्रभु स्वयं उनके हृदय में बैठकर उनसे ऐसी बहुत सी बातें कहला गए जिनके बारे में वे स्वयं कुछ नहीं जानते थे। भक्ति के प्रभाव से उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि महाप्रभु स्वयं श्याम सुंदर हैं, जो राधा के अंग से अपने अंग को ढककर संसार में विचरण कर रहे हैं, राधा जी के अंग को ढककर विचरण कर रहे हैं। उन्होंने महाप्रभु से ऐसा कहने में संकोच नहीं किया। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम भक्त हो और तुम्हें विश्व श्याम सुंदरमय दिखता है। रामानंद ने कहा, महाप्रभु आपने इस अधम पर इतनी कृपा की है, अब वंचना कर रहे हैं, यह क्या आपके लिए उचित है? प्रणय रोष से में भक्त की त्योरी चढ़ी देख प्रभु से ना रहा गया। उन्होंने तत्काल रामानंद को अपने राधा कृष्ण मिलित स्वरूप के दर्शन दिए। तबे हासी तारे प्रभु देखायले स्वरूप, रसराज महाभाव हुई एक रूप। दर्शन कर रामानंद राय मूर्छित हो गए। महाप्रभु ने अपना हस्त कमल उनके ऊपर फेर कर उन्हें सचेत किया। महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर रामानंद प्रेम में इतना उन्मत्त हो गए कि राज कार्य करना उनके लिए संभव ना रह सका। गवर्नर कहते नहीं काम होगा मेरे से अभी, वो उन्मत्त हो गए कि राज कार्य करना उनके लिए संभव नहीं रहा। महाप्रभु ने उनसे तब तक राज कार्य करने के लिए कहा जब तक वे दक्षिण यात्रा से लौट ना आए। दक्षिण यात्रा से लौटने के पश्चात महाप्रभु ने उन्हें नीलाचल चले जाने की आज्ञा दी कि अब नीलाचल चलो, और कहा तब हम दोनों श्री कृष्ण कथा में दिन रात निमग्न रहकर सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। रामानंद को इस प्रकार आश्वस्त कर महाप्रभु 10 दिन बाद उनसे विदा हो अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। बोलो दक्षिण भारत यात्रा की जय। बोलो महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा की जय। हरे कृष्ण।
धन्य है महाप्रभु, धन्य है उनके पार्षद रामानंद जी तो महाराज, ये ललिता के अवतार हैं। राम स्वरूप दामोदर और रामानंद ललिता विशाखा के अवतार हैं। हरे कृष्ण। सबका श्रवण करने वालों का धन्यवाद। पलक गंगवानी माता, पलक गंगवानी माता जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति करते करते इंटरेस्ट कम हो जाता है और भक्ति में मन कम लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे हमारे पूर्व कर्म बीच में आते हैं, तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, कम होता है। लेकिन बुद्धि से काम लेकर प्रयास करना है कि भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही मेरा कल्याण होगा, और कोई रास्ता कल्याण का नहीं है। मेरे पति थोड़ा सहन कर पाती हूँ, पर फिर भी क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूँ? बस सहन करो। ये सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कर्मों का खेल है। जो हमारी किसी से भेंट होती है या कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, हमको अच्छा नहीं मिलता, ये सब कर्मों का खेल है। और इसके लिए भगवान ने, महाप्रभु ने कहा कि त्रणादपि शूनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मन देना कीर्तनीय सदारी। हमें तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील बनना चाहिए, और अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों का मान करना। ये फार्मूला महाप्रभु का अपनाओ, जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा। तो अभी गुरु महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से गौर कथा का गायन किया, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, शिला प्रभुपाद की जय। दुबई से श्रीमान संजय चावला और मालिनी चावला जी ने गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से ही पंचजन्य दास प्रभु जी ने मंगल भोग की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गुरु महाराज जी का सायंकाल के समय संस्कार चैनल पर प्रोग्राम चलता है सत्संग पे, तो अमृतसर से श्रीमान ललित मोहन जी ने उसके लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अलवर से बाबूलाल मीना जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से सीमा खरबंदा जी ने गाय की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से दीपक कुमार खन्ना जी ने कंस्ट्रक्शन जो नित्यानंद कुटीर का निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से ऋषिकेश हरि और
श्रीमती अमृता फोर्ड हरी ने अपनी सेवा भेजी है तो उन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मैरीलैंड यूएसए से रिचिल राम नारायण रायदास जी ने अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।